दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप भी भारत की जियोपॉलिटिक्स और विदेश नीति की तारीफ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि भारत ने सिर्फ 4 सालों के भीतर एक ऐसे काम को कंप्लीट कर लिया है जिसका इंतजार पिछले 40 सालों से किया जा रहा था। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और बांग्लादेश जल्द ही एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाले हैं जिसके तहत भारत अपने तमाम तरीके के बड़े हथियारों को सीधे बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट कर पाएगा। अब वैसे तो भारत पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है कि हम हथियार सीधे बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट करें, लेकिन चीन जो कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था है वो हर बार भारत के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छीन ले जाता है और बांग्लादेश में कम कीमतों पर कई हथियार एक्सपोर्ट करता आया है। लेकिन मेड इन चाइना सामान की क्वालिटी किस तरीके से होती है हम सभी जानते हैं और अब इसी चीज का दुख बांग्लादेश झेल रहा है। क्या है पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको याद हो तो साल 2017 में ही ये बातें शुरू हो गई थी कि भारत जल्द ही बांग्लादेश के अंदर कई बड़े हथियार एक्सपोर्ट करेगा और अब बांग्लादेश के अंदर ऑफिशियली इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो चुका है कि भारत की तरफ से वो कई प्रकार के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और कई प्रकार की मिसाइलों को सीधे सीधे इंपोर्ट कराने वाले हैं। वैसे तो बांग्लादेश अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए कई ऐसे हथियार सीधे चाइना से इंपोर्ट कराता आया है, लेकिन बांग्लादेश को चाइना से मिले हथियार जिनका लाइफ साइकिल 20 से 25 साल या फिर 50 सालों का है वो सिर्फ 10-15 साल के अंदर ही पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। और मेड इन चाइना प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी होती है ये हम सभी ने देखा है। और भविष्य में अगर बांग्लादेश किसी युद्ध के दौरान फंसता है और समय बांग्लादेश के ये हथियार नहीं काम करेंगे तो बांग्लादेश को भी बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए आज के समय में जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं उसके हिसाब से सभी देशों को अपनी मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखनी होगी और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश में डिसाइड किया गया है कि अब वो बड़े हथियार सीधे तौर पर भारत से खरीदेंगे, जिसमें कुछ हाईलाइट्स भी शामिल की गई हैं, जहां पर टाटा और महिंद्रा की तरफ से तैयार किए जाने वाले जो आर्म्स व्हीकल हैं वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे इंजन, कम्युनिकेशन, छोटी मिसाइल्स और तमाम तरीके के गोला बारूद सीधे सीधे बांग्लादेश भारत से इंपोर्ट कराने वाला है। वहीं रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बांग्लादेश ये भारत की तरफ से दिए गए क्रेडिट का इस्तेमाल करते हुए इस डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज करेगा, जिसकी वैल्यू करीब $500 मिलियन की है। लेकिन सिर्फ इतना अमाउंट सफिशिएंट नहीं होगा बांग्लादेश को ऐसे हथियार खरीदने के लिए। बांग्लादेश भी अपने स्तर पर बजट कलेक्ट करके भारत से हथियार खरीदेगा। अगर आप भारत के इस कदम को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि रिसेंटली भारत ने अनाउंसमेंट की है कि हम छोटे व्हीकल्स और कई छोटे हथियारों को मैन्युफैक्चर करने के लिए श्रीलंका के अंदर एक नई फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं। बांग्लादेश को हम हथियार एक्सपोर्ट करेंगे और ये सब भारत के वो पड़ोसी देश हैं जो लगातार चीन के कांटेक्ट में आकर के कभी न कभी भारत के खिलाफ जाने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन अब जब भारत अपनी प्रेजेंस यहाँ पर स्ट्रांग करेगा तो इन देशों को कंट्रोल में लाना आसान होगा और पड़ोसी देशों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय चीन अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा एक्सपांड करना शुरू कर चुका है। आपके हिसाब से भारत का ये फैसला सही होगा या फिर नहीं? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।